हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि रे ऑप्टिक्स है क्या और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम कौन कौन से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो समझो, ऑप्टिक्स का मतलब क्या रहेगा, तो लाइट रे से रिलेटेड कोई भी साइंस होगा, ठीक है, विजिबल लाइट से रिलेटेड, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का मतलब क्या, तो देखो लाइट है, उसके दो बिहेवियर हैं, हमें पता है। एक उसका वेव नेचर है और उसका एक पार्टिकल नेचर है, मतलब क्वांटम नेचर। ठीक है, तो एक तो हम मानते हैं कि लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और एक थियरी ये कहती है कि ये जो लाइट रे है, लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं फोटोन, उससे बनी हुई है, और फोटोन के पास सर्टेन एनर्जी होती है। तो यहाँ पे हम रे ऑप्टिक्स में लाइट को स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हुई लेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों, जबकि हमारे पास दो नेचर है, वेव एंड क्वांटम। ये स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रैवल नहीं करती, ये हमें भी पता है। ठीक है, बट फिर भी जब हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे, मतलब लाइट को हम दूर से देख रहे हैं, उसको ज़्यादा जूम करके नहीं देख रहे। ठीक है, दो पार्टिकल के बीच में लाइट रे यहाँ से हम मान के चलेंगे कि स्ट्रेट लाइन में जा रही है। यहाँ पे जो लाइट रे है उसका जो वेरिएशन है उसको हम इग्नोर करेंगे, वर्टिकल वेरिएशंस को इग्नोर करेंगे। और कुछ कुछ थियरीज ऐसी है जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये हम रे ऑप्टिक्स की हेल्प से समझ सकते हैं। इसलिए हमने वेव नेचर का एक स्पेशल केस लिया है, रे। ठीक है, जिसकी एक सर्टेन लिमिट होती है, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो। एक टॉपिक है जिसमें वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स लिखा हुआ है, कि रे ऑप्टिक्स कहाँ तक वैलिड है वो भी हमने डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम मान के चलेंगे कि जो रे ऑफ लाइट है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, और तभी डायरेक्शन चेंज होगी जब मीडियम चेंज होगा, या तो कहीं पे रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या पढ़ना है वो भी देख लो। आपको पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ह्यूमन आई, ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। क्लियर, चलो तो स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे प्लेन मिरर की। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज एक प्लेन मिरर है जिसकी एक सरफेस है वो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग है। किसी एक पॉइंट पे मैं लाइट रे को इंसिडेंट कराता हूँ, चलो, तो ये हो गया इंसिडेंट रे। ठीक है, जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे मैं सरफेस से एक नॉर्मल लाइन बना दूँ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक लाइन बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सपोज इंसिडेंट एंगल है आई। ठीक है, और ये जो रे है उसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे है वो कुछ इस तरह ट्रैवल करेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन रे है वो एक नॉर्मल के साथ ऐसा एंगल बनाएगा जो इंसिडेंट एंगल है उतना ही होगा। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू है वो इंसिडेंट एंगल की जितनी ही होगी। मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता ही होगा क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो। तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ की बात करनी है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। कौन कौन सी, एक तो ये क्या है,
जो इंसिडेंट हो रहा है वो इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट हो चुका है वो रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो हमने ड्रॉ किया ये है नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो गया नॉर्मल। आपको ये तीनों की बात करनी है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकंड लॉ में। ठीक है, क्या बोलोगे आप? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब समझो कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये स्क्रीन वाले प्लेन की, ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट रे है वो ये स्क्रीन से बाहर नहीं निकलेगा, मतलब यहाँ पे 2D रहेगा पूरा। सपोज मैं ये बोल दूँ एक्स एक्सिस है और यहाँ से ऐसे ऊपर वाई एक्सिस है, तो वो एक्स वाई प्लेन में ही रहेगा, जेड एक्सिस की तरफ आएगा नहीं, जेड एक्सिस की तरफ नहीं आएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो एक ही प्लेन में हो रहा है। ठीक है, जैसे ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है और अगर अचानक ये रे स्क्रीन से बाहर निकल के आपकी आँख की ओर आया तो फिर ये लो गलत हो जाएगा, बट ऐसा तो एक्चुअली होता ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो भी रे की बात करेंगे लाइट रे की वो 2D में रहेगा, 2 डायमेंशन में। ओके, एक ही प्लेन में जो कुछ भी होगा आपको मिल जाएगा, चाहे वो रिफ्लेक्शन है चाहे वो रिफ्रैक्शन है। तो सेकेंड लॉ क्या लिखोगे? फिर से रिपीट कर देता हूँ, इंसिडेंट रे कॉमा करके रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है, उतना आपको यहाँ पे सेकेंड लॉ में लिख देना है बस। ओके, ये चैप्टर ऑलरेडी आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। अगर कहीं पे भी आपको डाउट लगे बेसिक्स में 10th स्टैंडर्ड के, तो फिर यूट्यूब पे ये सर्च कर लो EM 10 साइंस, उसके बाद चैप्टर 10 पार्ट 1 तो आपको देखना नहीं पड़ेगा, 2 से स्टार्ट कर सकते हो, 2, 3, 4 ऐसे 2-3 पार्ट्स देख लो, आपको एकदम बेसिक समझ में आ जाएगा। जिनको बेसिक्स पता नहीं है उनके लिए, और जिनको 10th स्टैंडर्ड का बेसिक्स ऑलरेडी पता है उनको फिर ये वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, अभी देखते हैं साइन कन्वेंशन। ये बहुत ही ज़रूरी है। साइन कन्वेंशन में अगर एक बार आपको कोई कन्फ्यूज़न हुई और अगर वो सॉल्व नहीं होती शॉर्ट टाइम में, तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में अगर एक बार प्लस या माइनस में कुछ लोचा हो गया तो वो न्यूमेरिकल फिर आपको 0 मार्क देगा। ठीक है, तो अच्छे से साइन कन्वेंशन एक बार याद रख लेना। ठीक है, जो यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं उस पर खास फोकस करना साइन कन्वेंशन में। ठीक है, सबसे पहला रूल, सबसे पहला जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो सबसे पहला रूल याद रखो, आपको हर एक डिस्टेंस है वो पोल P से मेज़र करना है। ऑल डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल P, उतना याद रख लो। ठीक है, चलो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की प्लेस एक डिफाइन कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट आपको मिला, सपोज ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे कहीं पे मिला और इमेज आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होगी? तो इंसिडेंट रे तो इस तरफ ही जाएगा ना, ऑब्जेक्ट से मिरर की ओर। तो खास इससे ही रूल बनता है, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ऑलवेज याद रखना, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, उसी को हमें पॉजिटिव डायरेक्शन मान के चलना है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को पॉजिटिव मान के चलना है। तो ये पोल है, उसको आप ऐसा मान लो कि ये एक ओरिजिन है
जो पोल है वही क्या है, ओरिजिन है, और वहीं से सारे डिस्टेंसेस में मेज़र करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोल P है उससे ये राइट हैंड साइड के जितने भी डिस्टेंस है वो सब पॉजिटिव में कंसीडर करने वाला हूँ। ठीक है, राइट हैंड साइड के जितने भी डिस्टेंसेस है वो सब पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे राइट हैंड साइड जा रहा है। अगर रे इंसिडेंट रे है वो लेफ्ट हैंड साइड जाता तो इधर से इधर वाले डिस्टेंस में पॉजिटिव लेता। ठीक है, बट हाँ डिस्टेंस मेजर करने हैं ओनली फ्रॉम पोल P। इस तरफ जितने भी डिस्टेंसेस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंसेस आप मेज़र करो, अगर किसी चीज़ की पोजीशन इधर है तो फिर आपको वो डिस्टेंसेस नेगेटिव कंसीडर करने हैं। ठीक है, पोल से अपवर्ड डायरेक्शन में जाओ। पोल से सपोज आप ऐसे ऊपर की ओर गए तो ऊपर के सारे डिस्टेंस देखो, ये ऑब्जेक्ट की हाइट की ओर जा रहे हो ना, इसीलिए ऊपर के सारे डिस्टेंस आपको लेने हैं पॉजिटिव। तो उससे ऑपोजिट आप जाओगे तो अगर उससे ऑपोजिट गए तो फिर आपको नीचे की ओर आना पड़ेगा। नीचे की ओर मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट आ रहे हो तो फिर आपको ये सारे डिस्टेंसेस लेने हैं नेगेटिव। मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो पोल P है वो बन जाएगा ओरिजिन 0 0, इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर की ओर पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे की ओर नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन अच्छे से याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, हम पूरे चैप्टर के लिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन ले लेंगे। ये साइन कन्वेंशन है फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सम्स में अगर आपको साइन कन्वेंशन यूज़ करना है तो चाहे वो लेंस है चाहे वो मिरर है, ठीक है, सबके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन लिख लेते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में भी दो टाइप के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर वो रियल ऑब्जेक्ट है तो, और रेयर केस में आ सकता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब रियल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको लेना है नेगेटिव, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना है आपको पॉजिटिव। अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है क्या, उसके लिए एक चीज़ समझते हैं। समझो कि ये आपको लेंस दिया हुआ है और इंसिडेंट रे कुछ इस तरह आ रहे हैं। कोई भी रे बता सकते हैं ना, इनफाइनाइट रेज निकलते किसी भी ऑब्जेक्ट से। ऑलवेज याद रखो कि ये जो ऑप्टिकल डिवाइस है, जैसे कि यहाँ पे है कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल डिवाइस के पास कभी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं होती। इंफॉर्मेशन होती है तो सिर्फ इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे की, या तो रिफ्लेक्टेड रे की। मतलब यहाँ पे क्या आया क्या गया वो उनको पता है, बट कहाँ से आया कहाँ तक गया वो नहीं पता। तो ये जो है ना ऑप्टिकल डिवाइस, वो इंसिडेंट रे की हेल्प से ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेगी। सोचो, अब इसी लाइन को मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूँ तो देखो ये रियल रेज की हेल्प से मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल गया, और रियल रेज की हेल्प से ऑब्जेक्ट मिला है तो ये बनेगा रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसीलिए तो देखो यहाँ से ये तरफ के डिस्टेंस मुझे लेने पड़ेंगे पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे है वो राइट हैंड साइड जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे लेना पड़ेगा नेगेटिव। तो इसीलिए देखो रियल ऑब्जेक्ट के लिए मैंने लिखा है नेगेटिव। अब इसी में सोचो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता तो कैसे समझो, रेज अगर ऐसे आते तो मिरर के पास,
या तो ये कॉन्वेक्स लेंस है उसके पास। अब सोचो, तो ये लेंस है वो पीछे की ओर रेज को एक्सटेंड करेगा, कहीं पे भी नहीं मिल रहे, ऑब्जेक्ट ढूंढने की ट्राई की, ऑब्जेक्ट नहीं मिला। नहीं मिला तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रे को एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में रेज को एक्सटेंड करते हो तो ये जो रे मिला आपको एक्सटेंडेड रे, ये रे रियल नहीं है, कौन सा है, वर्चुअल रे है। और वर्चुअल रे है तो ऑब्जेक्ट भी कौन सा बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। बट यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको लग रहा है कि अगर ये रेज को मैं एक्सटेंड करूँ तो ऑब्जेक्ट इधर मिल सकता है, तो ये बन गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन ऑफ रे देखो राइट हैंड साइड जा रही है, मतलब यहाँ से राइट हैंड साइड वाले डिस्टेंस मुझे लेने पड़ेंगे पॉजिटिव, तो फिर मुझे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मिलेगा पॉजिटिव। देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर। तो ये फर्स्ट थिंग है। सेकेंड आएगा इमेज डिस्टेंस। बट इमेज डिस्टेंस देखो अभी है ना, आप सोचो कि आपके पास अगर 100 न्यूमेरिकल आए तो हो सकता है कि 98 न्यूमेरिकल रियल ऑब्जेक्ट के लिए हो, एक आध दो न्यूमेरिकल वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हो सकते हैं, एक आध दो न्यूमेरिकल वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हो सकते हैं, बाकी ज़्यादा नहीं। तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको ये मिलेगा रियल ऑब्जेक्ट, इसीलिए हम बात करेंगे फॉर रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज में दो केस बन सकते हैं, एक इमेज आपको ऑब्जेक्ट वाली साइड पे मिले मतलब सेम साइड मिले, और दूसरा इमेज आपको ऑपोजिट साइड मिले, ठीक है ना। सेम साइड मिले तो ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस था नेगेटिव, तो सेम साइड के लिए नेगेटिव डिस्टेंस आएगा, ऑपोजिट साइड के लिए पॉजिटिव डिस्टेंस आएगा। थर्ड हम बात करते हैं फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर की। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है वो समझना है तो टेक्स्ट बुक की थियरी पढ़ लो, या तो मैंने जैसे कहा आपको 10th स्टैंडर्ड के वीडियोस देख लेने, EM 10 साइंस चैप्टर 10 पार्ट 2 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे F एंड R के लिए भी दो केस है। अगर आपको कहीं पे वर्ड मिले कॉन्वेक्स तो F एंड R की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और अगर आपको वर्ड दिखे कहीं पे कॉनकेव तो F एंड R दोनों की वैल्यू आएगी नेगेटिव। याद रख लो ऑलवेज, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्वेक्स मिरर है, वर्ड आपको दिखा कॉन्वेक्स मतलब पॉजिटिव, फिर कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है या कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव वर्ड आएगा मतलब नेगेटिव, ठीक है। ओके, अभी फोर्थ देख लेते हैं हाइट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या लेंगे हम, तो समझो कि अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड है तो आप ले रहे हो पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव लेना नेगेटिव लेना आपके हाथ में है, बट बाकी के सारी हाइट्स जितने भी इमेज की जितनी भी हाइट्स आप लोगे वो उसके कंपैरिजन में लेनी है। फिर जैसे कि मैंने अपवर्ड ऑब्जेक्ट है उसके लिए हाइट ले ली पॉजिटिव, ठीक है। तो जब मैं हाइट ऑफ इमेज की बात करूं, हाइट ऑफ इमेज की बात करूं तब अगर वो अपवर्ड मिले तो मुझे लेनी है पॉजिटिव, क्योंकि मैंने अपवर्ड ऑब्जेक्ट की हाइट को पॉजिटिव लिया था, और डाउनवर्ड मिले तो मुझे लेनी है नेगेटिव। न्यूमेरिकल्स के लिए अगर इतना याद रख लिया कभी भी कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
और कुछ थियरीज के डेरिवेशन में भी आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इतना अच्छे से याद रख लो। और साइन कन्वेंशन अगर एग्जाम में आए तो टेक्निकली ये सब लिखना है आपको। क्या लिखोगे? फर्स्ट रूल, ऑल द डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। सेकेंड रूल में क्या लिखोगे? द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, ओके, एंड द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, साइन कन्वेंशन के रूल्स में आप ये लिख लो। न्यूमेरिकल्स के लिए साइन कन्वेंशन के रूल्स के हिसाब से ही मैंने ये सब तैयार किया हुआ है, तो ये सब लिख लो अच्छे से। स्फेरिकल मिरर, ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर में कुछ फॉर्मूलाज है वो याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जो है सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो आप उसको किससे डिनोट करोगे? वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप यू से डिनोट करोगे, इमेज डिस्टेंस को वी से। एफ एंड आर मतलब फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हम एच लेने वाले हैं, हाइट ऑफ इमेज है वो एच डैश, या तो एच आई एच ओ कर सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स के लिए कुछ फॉर्मूलाज याद रख लो, उसके बाद हम एग्जाम्पल का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर्स के लिए सबसे पहले एक तो फोकल लेंथ एफ इक्वल टू आर बाई टू याद रख लो। ओके, अगर प्लेन मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जाएगा इनफाइनाइट, फोकल लेंथ भी आपको मिलेगी इनफाइनाइट, बट किसके लिए? प्लेन मिरर्स के लिए। ठीक है, एफ इक्वल टू आर बाई टू एक फॉर्मूला याद रख लो। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है मिरर फॉर्मूला, मतलब 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। थर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना है मैग्निफिकेशन के लिए, मैग्निफिकेशन m का फॉर्मूला है h डैश डिवाइड बाई h, और दूसरा फॉर्मूला बनेगा माइनस v बाई यू। इतने फॉर्मूलाज आप अच्छे से याद रख लो। ठीक है, मैग्निफिकेशन के और भी फॉर्मूलाज बन सकते हैं जैसे f अपॉन f माइनस यू, बट वो अभी याद नहीं रखोगे चलेगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन है उसके लिए थोड़ा आप नॉलेज रखा करो। मैग्निफिकेशन, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करेंगे m से, और यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस और माइनस, और यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, एक वैल्यू मिलेगी आपको। तो यहाँ पे जो प्लस और माइनस है उसकी हेल्प से आपको नेचर पता चलेगा। सपोज प्लस है या तो माइनस है। प्लस है तो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, और नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड। उतना याद रख लो कि अगर इरेक्ट इमेज है तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आएगा, इन्वर्टेड है तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, सेकेंड थिंग, ये जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू से हमें क्या पता चलता है? तो उसकी तीन वैल्यू पॉसिबल है। मोड m इक्वल टू 1, मोड ऑफ m लेस देन 1, मोड ऑफ m ग्रेटर देन 1। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 है तो इमेज बन रही है, इमेज साइज तो वो सेम साइज में मिलेगी, मतलब ऑब्जेक्ट की जितनी ही साइज। यहाँ पे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पे साइज है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइज ऑफ इमेज की। समझो, तो मैग्निफिकेशन में कितनी इंफॉर्मेशन होती है? एक तो मैग्निफिकेशन के पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि जो इमेज बनने वाली है वो या इरेक्ट है या तो इन्वर्टेड है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में है या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और दूसरा, ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में साइज ऑफ इमेज क्या होगी? स्मॉलर होगी, ग्रेटर देन होगी, लेस देन होगी, और कितनी ग्रेटर देन कितनी लेस देन वो सब मैग्नीट्यूड से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक किसी को अगर कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और जिनको बेसिक्स में प्रॉब्लम है वो उनको 10th स्टैंडर्ड के मेरे ही बनाए हुए वीडियोस है वो एक बार देख लेना है। ठीक है, हो सकता है कि आपको 1-2 घंटे का टाइम देना पड़े, बट ये चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ठीक है। 10th स्टैंडर्ड के बेसिक्स पता नहीं है तो, अगर पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। अगर कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।